हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है टैली का पार्ट 4, जिसमें हम आपको सिखाएंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अबाउट ट्रेड्स, प्रोफेशंस, बिजनेस, ऑनर, कैपिटल, ड्राइंग, गुड्स, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। Let's see the first one, that is trade. So what is trade exactly? ट्रेड को हम हिंदी में व्यापार कहते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय और विक्रय हमारा व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन, हम हिंदी में बोलते हैं पेशा। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या साधन जिसके लिए पूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वो हमारा पेशा कहलाता है। जैसे डॉक्टर, वकील। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? ऐसा कोई वैधानिक कार्य जो आय या लाभ प्राप्ति करने के लिए किया जाता है, व्यवसाय कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन, कार्य, वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, ये सभी आपके उदाहरण इसमें आते हैं। कोई भी कार्य लाभ के लिए किया जाए उसे हम व्यापार कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कोई भी कार्य जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है वो हमारा व्यापार कहलाता है, वो हमारा बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑनर, हिंदी में हम बोलते हैं मालिक। मालिक क्या होता है? वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, मतलब उसे चलाते हैं, व्यापार की जोखिम सहन करते हैं, उसका नुकसान भी भुगतते हैं तथा लाभ व हानि के अधिकारी होते हैं। व्यापार के स्वामी कहलाते हैं, मालिक कहलाते हैं, ऑनर कहलाते हैं। ये तीनों एक ही शब्द हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसमें आपके प्रोप्राइटर, पार्टनर और शेयर होल्डर्स आते हैं। ये तीनों ही मालिक होते हैं। आप इसको अलग अलग समझ लीजिए। यदि व्यापार का मालिक एक व्यक्ति है तो वह एकांकी व्यापारी यानी कि प्रोप्राइटर कहलाता है। याद रखना, यदि व्यापार का मालिक एक व्यक्ति है तो वह एकांकी व्यापारी यानी कि प्रोप्राइटर कहलाता है। नेक्स्ट में आपका है पार्टनर। पार्टनर क्या होता है? यदि मालिक दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो साझेदार या पार्टनर कहलाते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा इसका तीसरा पार्ट, शेयर होल्डर्स। यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से इकट्ठे होकर कंपनी के रूप में कार्य करते हैं तो वे उस कंपनी के अंशधारी या फिर शेयर होल्डर कहलाते हैं। मैंने आपको बताया ऑनर के बारे में। ऑनर में आपकी 3 कैटेगरी होती हैं, प्रोप्राइटर, शेयर होल्डर एंड पार्टनर। हमारा नेक्स्ट है पूंजी। पूंजी क्या होता है? धनराशि का माल जो पूंजी कहलाता है, जिसे व्यापार का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। इस राशि से व्यवसाय आरंभ किया जाता है, वो हमारा कैपिटल या पूंजी कहलाता है। मतलब जिस धन के साथ हम अपने किसी व्यवसाय की शुरुआत करें तो वह धन हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल। व्यापार का स्वामी जो रुपया, माल, संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। जैसे विकास ने 20,000 नगद पर 10,000 के माल से बिजनेस स्टार्ट किया। मान लीजिए उसने 20,000 नगद आपने पास रखे और 10,000 का माल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसके पास जो कैपिटल हुआ वो कितना हुआ? 20,000 जो उसके पास नगद है प्लस 10,000 जिस माल से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए,
वो आपका कैपिटल कहलाएगा। तो पूंजी आपका कितना हो जाएगा, 30,000। नेक्स्ट है हमारा आहरण। आहरण क्या होता है, बिजनेसमैन अपने निजी यूज़ के लिए जो रोकड़ व्यापार की धनराशि से निकालता है उसे हम आहरण या ड्राइंग कहते हैं। व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपया या माल निकालता है उसको हम आहरण कहलाते हैं या आहरण कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा गुड्स या माल। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री या तैयार वस्तुएं हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिन वस्तुओं का व्यापारी बिजनेस करता है वह उसका गुड्स कहलाता है या माल कहलाता है। एक और तरीके से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, जब किसी वस्तु का निर्माण क्रय विक्रय करने के लिए किया जाता है तो उस वस्तु को गुड्स कहा जाता है, माल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा परचेज, क्रय। व्यापारी जिस गुड्स का व्यापार करता है उसे खरीदने को परचेज कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं पुनः विक्रय के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परचेज। और जैसा कि हम जानते हैं व्यापार में माल उधार या नकद खरीदा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कपड़ा व्यापारी व्यापार के लिए कपड़ा खरीदता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय। विक्रय क्या होता है, जो माल बेचा जाता है उसे हम विक्रय कहते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बिके हुए माल को सेल्स कहा जाता है। यह नगद या उधार दोनों तरह का हो सकता है। एक होता है आपका कैश सेल्स, एक होता है आपका क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स आपका नगद सेल होता है, नगद विक्रय होता है, और क्रेडिट सेल आपका उधार विक्रय होता है। और जो हम एक शब्द यूज़ करते हैं टर्नओवर या कुल विक्रय, वो क्या होता है, नगद विक्रय हो प्लस उधार विक्रय जो भी हो, आप उन दोनों को ऐड कर लीजिए तो वो जो टोटल होगा वो आपका कुल विक्रय या टर्नओवर कहलाता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टर्नओवर। नेक्स्ट है हमारा क्रय वापसी, परचेज रिटर्न क्या होता है। खरीदे हुए माल में से जो माल विक्रेता को वापस कर दिया जाता है उसे परचेज रिटर्न कहते हैं, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में जब खरीदे गए माल में से कुछ माल विभिन्न कारणों से वापस कर दिया जाता है तो उसे हम क्रय वापसी या परचेज रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न। विक्रय वापसी क्या होता है, बिके हुए माल में से जो माल हमारे पास वापस आ जाता है उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जब बेचे हुए माल का कुछ भाग विभिन्न कारणों से व्यापारी लौटा देता है तो उसे व्यापार के वापसी को हम विक्रय वापसी कहते हैं, हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्ण।